भक्ति में ना ही धन चाहिए ना ही बड़ा नाम, बस सच्चा प्रेम चाहिए। और जब भक्त का प्रेम माँ की शक्ति से जुड़ जाता है तो चमत्कार नहीं करुणा प्रकट होती है। आज हम सुनेंगे भक्त का प्रेम और माँ की शक्ति। माँ वैष्णो देवी सिर्फ एक देवी नहीं, वो शक्ति की मूर्ति है, पर साथ ही ममता और प्रेम की प्रतिमा भी है। उनकी कृपा पाना आसान नहीं, पर उनके हृदय तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं। बस एक सच्चा भाव, एक निस्वार्थ प्रेम चाहिए। माँ ने हमेशा उसी भक्ति की सुनी जिसके मन में छल नहीं, बस समर्पण था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का बालक रहता था। वह गरीब था, माँ बाप नहीं थे, पर हर रोज़ मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाकर उसके सामने फूल चढ़ाता और कहता, माँ आज भी आ जाओ ना। लोग हंसते, पर वह रोज़ यही करता। एक दिन गांव में महामारी फैली, रघु बीमार हुआ तो किसी ने कहा अब तो ये बच नहीं पाएगा। लेकिन उसी रात एक महिला सफ़ेद साड़ी में आई, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तो ठीक हो जाएगा। सुबह रघु उठ बैठा, ताजगी से भरा। गांव वालों ने पूछा, कौन थी वो? रघु बोला, माँ ही आई थी, मेरी माँ वैष्णो। शांता दादी हर दिन वैष्णो देवी का भजन गाती थी। आंखें कमज़ोर थी, चल नहीं सकती थी, पर उनकी इच्छा थी एक बार माँ की गुफा में दर्शन कर लूँ। परिजनों ने कहा, अब उम्र हो गई है, कैसे जाओगी? उन्होंने कहा, माँ को मेरा प्रेम बुला लाएगा। नवरात्रि की सप्तमी को वह अपनी जगह बैठकर माँ का ध्यान कर रही थी। आंखों में आंसू थे, आवाज़ काँप रही थी, माँ आओ ना। और तभी हवा चलने लगी। कमरे में माँ की तस्वीर से पुष्प गिरा और एक तेज प्रकाश फैला। शांता दादी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, माँ आ गई बेटा, अब मैं जा सकती हूँ। डॉक्टर अमित एक वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर थे। उनके अनुसार ईश्वर एक भावना है, पर चमत्कार नहीं होते। उनकी पत्नी माँ वैष्णो की भक्त थी। नवरात्रि में वो गुफा यात्रा पर जाना चाहती थी। डॉक्टर अमित ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। सारे टेस्ट दवाएं कुछ असर नहीं कर रही थी। पत्नी ने माँ से प्रार्थना की, माँ इन्हें एक बार अनुभव करा दो। अगली सुबह बच्चा खुद चलकर बोला, पापा माँ आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। डॉक्टर अमित अब हर साल माँ की यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं, आज मैं डॉक्टर नहीं भक्त हूँ। माँ वैष्णो देवी हमेशा यही कहती है कि मैं वहाँ नहीं जहाँ धन है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मन है। कोई लड्डू चढ़ाए या एक फूल, अगर वो प्रेम से चढ़ाया गया हो तो माँ उसे स्वीकार करती है। कोई मंदिर जाए या दिल से पुकारे, माँ उसकी सुनती है। माँ की शक्ति उनके भक्तों के प्रेम से ही चमत्कारी बनती है। आज भी माँ की गुफा में लाखों लोग जाते हैं, कुछ मन्नतें मांगते हैं, कुछ धन्यवाद देने जाते हैं, कुछ सिर्फ माँ से मिलने जाते हैं। पर माँ सभी की सुनती है। भाषा नहीं देखती, जाति नहीं देखती, वो भावना देखती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ केवल श्रद्धा की जरूरत होती है और बाकी सब माँ संभाल लेती है। यह कहानी है माता वैष्णो देवी की महिमा की, जो न केवल एक देवी की गाथा है बल्कि हर भक्त के जीवन में चमत्कार की अनुभूति है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने देवताओं और भोले भाले लोगों को तंग कर रखा था। तब तीनों महाशक्तियों माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक तेजस्विनी रूप में अवतार लिया। वह देवी कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी थी। माँ का जन्म हुआ रत्नाकर सागर के घर एक कन्या के रूप में। नाम रखा गया त्रिपुटा। बाल्यावस्था से ही वह साधना और तप में लीन रहती। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था। जब उनकी उम्र 9 वर्ष की हुई, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी, पिताश्री, मैं इस जीवन का उद्देश्य जानना चाहती हूँ। मुझे तपस्या करनी है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। पिता आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बेटी की दृढ़ता को देखकर उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। त्रिकुटा जंगलों में चली गई। त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। उपवास, ध्यान, प्रार्थना और जप। उनकी साधना से धरती और आकाश तक स्तंभित हो चुके हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
त्रिकुटा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो बस आपको पाना चाहती हूँ, आपको ही अपना जीवन साथी मानती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं अगले कलयुग में जब मैं राम के रूप में जन्म लूंगा तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच एक तक तांत्रिक और योद्धा भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ त्रिकुटा की शक्ति से प्रभावित हो गया, लेकिन उसका मन दूषित था। वह माँ को पत्नी बनाना चाहता था। माँ ने कई बार समझाया, है भैरव, मेरी साधना को भंग मत करो, मेरा मार्ग शुद्ध है, मैं तप में लीन हूँ। लेकिन भैरव नहीं माना। माँ त्रिकुटा त्रिकुट पर्वत से निकलकर कई स्थानों पर गई। बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हर स्थान उनके चरणों की छाप है, जहाँ जहाँ माँ रुकी। अंततः वे गुफा में प्रतिष्ठित हुई और वहीं 9 महीनों तक तपस्या करती रही। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। अंत में जब माँ बाहर निकली तो चेतावनी दी, भैरव लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए विनाश का मार्ग है। भैरव ने फिर भी नहीं सुना। माँ ने अपना रूप बदला, एक अति क्रोधित माँ चामुंडा के रूप में, और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर बहुत दूर गिरा, जहाँ आज भैरव घाटी है। लेकिन मरते समय उसने माँ के चरणों में क्षमा मांगी। माँ, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करो। माँ का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, भैरव, तुमने मुझे देवी रूप में पहचाना। आज मैं से मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त मेरे साथ तेरे दर्शन भी ना करें। तभी से भक्त पहले माँ के दर्शन करते हैं और फिर भैरव बाबा की। आज भी लाखों श्रद्धालु कटरा से यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा से माँ के आशीर्वाद का जल लेते हैं। चरण पादुका में माँ के पैरों के निशान देखते हैं। अर्धकुंवारी में माँ की गुफा में प्रवेश करते हैं और अंततः पहुँचते हैं भव्य माँ के दरबार में। गुफा के भीतर स्थित है 3 पिंडियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो माँ वैष्णो के त्रिगुण रूप का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, कई बार हम माँ से मांगते हैं, माँ से शिकायत करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है माँ भी हमें परखती है। आज की कथा है माँ वैष्णो देवी की परीक्षा। यह कहानी है धर्मों किसान की। एक छोटा सा खेत, 2 बैल और एक टूटी सी झोपड़ी। धर्मों के पास कुछ नहीं था, पर एक चीज थी, अटूट विश्वास। हर सुबह वह माँ वैष्णो देवी की तस्वीर के सामने दिया जलाता और कहता, माँ, जो कुछ है तेरे ही भरोसे है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, फसल बर्बाद, कुएं सूखे और भूख ने सबको घेर लिया। धर्मू ने फिर भी हार नहीं मानी। हर दिन माँ से प्रार्थना करता, माँ, मैं जानता हूँ तू परख रही है, तू कहीं दूर नहीं है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी भक्ति से क्या मिला, भूखा तो तू भी है। पर धर्मू मुस्कुराकर कहा, माँ परीक्षा ले रही है और मैं पास जरूर होऊंगा। एक दिन गर्मी की दोपहरी में एक बूढ़ा यात्री उसकी झोपड़ी के बाहर आया। प्यासा था, थका हुआ था। धर्मू ने खुद का बचा हुआ आखिरी पानी उसे पिला दिया और एक रोटी जो उसने माँ के लिए रखी थी वो भी उसे खिला दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने अपने हिस्से की भक्ति मुझे दे दी, माँ जरूर तुझे आशीर्वाद देगी। इतना कहकर वो चला गया। उसी रात धर्मू को सपना आया। माँ वैष्णो देवी उसके सामने खड़ी थी, तेजस्वी, शांत और करुणामयी। माँ ने कहा, बेटा, तूने मेरी परीक्षा पास कर ली। जब सबने मुझे भुला दिया, तूने मुझ पर भरोसा रखा। तूने बिना मांगे दिया। आज से तेरे घर कभी कमी नहीं होगी। धर्मू की आंखें नम हो गई। अगली सुबह धर्मू के खेत के पास खुदाई करते वक्त अचानक एक जलधारा फूट पड़ी। कुआं फिर से भर गया। फसलें लहला उठी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने धर्मू से पूछा, भाई, ये कैसे हुआ? धर्मू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, माँ की परीक्षा थी, अब कृपा बरस रही है। रिया एक शहर में काम करने वाली युवती थी। सिंगल माँ, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी का प्रेशर। एक दिन वह थककर माँ की मूर्ति के सामने बैठ गई और कहा, माँ, मैं टूट गई हूँ, पर फिर भी मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगी।
अगले हफ्ते उसकी मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला, बच्चों को स्कॉलरशिप और घर में फिर से खुशी लौट आई। रिया ने माँ से कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ विश्वास रखा था। माँ की परीक्षा कोई सजा नहीं होती, वो तो हमें मजबूत बनाने का तरीका होता है। जब हम थक जाते हैं, माँ देखती है क्या हम हार मानते हैं या माँ पर भरोसा रखते हैं। जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो माँ यही देखती है क्या हम अब भी जय माता दी कह सकते हैं। हर भक्ति कहानी में एक परीक्षा होती है। किसी की नौकरी जाती है, किसी का परिवार टूटता है, किसी का स्वास्थ्य छिन जाता है, लेकिन जो माँ पर विश्वास नहीं छोड़ते वो कभी असफल नहीं होते। श्रद्धा और सबूरी यानी फेथ और पेशेंस, यही माँ की परीक्षा में पास होने की कुंजी है। अगर हम माँ से सच्चे रहें तो माँ कभी हमारी परीक्षा में फेल नहीं होने देती। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कठिन घड़ी चल रही है तो घबराइए मत, ये सिर्फ माँ की एक छोटी सी परीक्षा है। बस माँ का नाम लीजिए, जय माता दी, और फिर देखिए कैसे राहें खुलती हैं, कैसे चमत्कार होते हैं। क्योंकि माँ वैष्णो देवी न केवल कृपा करती है, वो परख कर ही असली भक्त को आशीर्वाद देती है। वो परम शक्ति, वो त्रिलोक की स्वाभिमानी है, वो देवताओं की देवी है। अगर वो खुद मनुष्य बनकर धरती पर आ जाए तो समझिए वो सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि करुणा का साक्षात रूप है। आज हम सुनेंगे जब माँ ने धरा मानव रूप। कथा शुरू होती है उस समय से जब अधर्म ने अपना रूप फैलाया, पृथ्वी दुखों से कराहने लगी और राक्षसों के अत्याचार सीमा पार करने लगे। तब देवताओं ने मिलकर त्रिदेवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे देवियों, अब कोई ऐसा अवतार चाहिए जो शक्ति और करुणा का मेल हो, जो धरती पर उतर कर मानवता की रक्षा करे। त्रिदेवियों ने अपने अपने तेज का अंश देकर एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया त्रिकुटा। उसका रूप एक साधारण बालिका जैसा था, पर आंखों में तेज, चेहरे पर तप और हृदय में करुणा। वही त्रिकुटा आगे चलकर बनी माँ वैष्णो देवी। माँ ने बचपन से ही मानव रूप में जीवन जीना शुरू किया। भूखे को अन्न देना, बीमारों की सेवा, छोटे बच्चों को शिक्षा और खुद प्रभु श्री हरि विष्णु का ध्यान। माँ हर दिन एक आम कन्या की तरह दिखती, पर हर कर्म में असाधारण शक्ति छुपी होती। लोग उन्हें माँ कहकर बुलाने लगे क्योंकि उनके स्पर्श मात्र से दुख मिट जाता। एक बार गांव में महामारी फैली, लोग एक दूसरे को छोड़कर भागने लगे, पर त्रिकुटा वहीं रही। उन्होंने बीमारों को पानी दिया, जड़ी बूटियों से उपचार किया और दिन रात सेवा में लगी रही। लोग आश्चर्य में पड़ गए, कौन है ये बालिका जो खुद बीमार नहीं हो रही। तभी एक वृद्ध ने कहा, यह असाधारण है, यह देवी है जो मानव रूप में हमें बचाने आई है। माँ ने त्रिकुट पर्वत पर जाकर कई वर्षों तक तपस्या की, नंगे पांव फल फूल पर जीवन और ध्यान में लीन। एक दिन जब शेर ने माँ के पास जाकर दहाड़ लगाई, माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू अब मेरा वाहन है, तेरा भाई अब मेरी शक्ति बनेगा। शेर ने माँ के चरणों में सिर झुका दिया। तब तांत्रिक भैरवनाथ ने माँ को भौतिक रूप में देखा तो वह मोहित हो गया। उसने माँ से विवाह की इच्छा जताई। माँ ने शांत स्वर में कहा, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ और सेवा ही मेरा धर्म है। पर जब भैरव ने हद पार कर दी तब माँ ने अपने महाकाली रूप में आकर उसका संहार किया। फिर भी उन्होंने उसे मोक्ष दिया। यही माँ की करुणा है। माँ कहती है, मैं मानव रूप में जन्मी क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग समझे सेवा, त्याग और भक्ति से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। माँ का हर चरण एक उदाहरण है कि मनुष्य भी दैवत्व को प्राप्त कर सकता है। आज भी जब कोई माँ की गुफा में जाता है तो सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं देखता, वो अनुभव करता है उस स्पर्श को, उस वात्सल्य को, उस शक्ति को जो माँ ने मानव रूप में जिया था। कभी किसी माँ के आंचल में, कभी किसी गरीब की मुस्कुराहट में। माँ का वो रूप आज भी धरती पर जीवित है। माँ ने यह सिद्ध किया कि शक्ति जब नर्म हो जाए और नम्रता जब भेदभाव से जुड़ जाए तो वह ईश्वर का साक्षात रूप बन जाती है। माँ वैष्णो देवी का मानव रूप हम सबके लिए एक दिशा है, एक पथ है और एक प्रेरणा है।